और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर सेना को खुली छूट देने पर बहराइच के लोगों ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया। आइए सुनवाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद बहराइच, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का जिला है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्या पहलगाम के आतंकवादियों को सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से बहराइच के लोग कितना संतुष्ट हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां भी सरकार के इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम सभी से बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे, राजनीतिक पार्टी से भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय गुप्ता जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी से महिला प्रकोष्ठ की सचिव हैं नसीबुन्निसा जी हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ नानपारा से इस वक्त मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद सरकार द्वारा जिस तरीके से सिंधु समझौते को रद्द किया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर बहराइच की जनता क्या सोचती है। वकील साहब, पहले तो आपका नाम। जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है, क्या देखते हैं आप इस कार्रवाई को? हमारा नाम सुनील सिंह एडवोकेट, मैं यही नानपारा में वकालत करता हूँ। ये पहलगाम में जो घटना हुई है, इतनी निंदनीय और इतना घटिया ये जो कार्रवाई वो आतंकवादियों ने किया है, इसके खिलाफ हमारी सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। इससे भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए ऐसे घटिया देश को, कि जो हमारी जो पब्लिक घूमने जा रही है, जिसका कोई दोष नहीं है, स्वतंत्र घूमने जा रहे हैं। 1 हफ्ते 10 दिन पहले शादी हुई है, सेना के जवान गए हैं, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। इससे घटिया काम और कोई नहीं हो सकता है। ये मानवता और इंसानियत के खिलाफ जो है सबसे घटिया वो है, और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है और हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही है, क्या लगता है विपक्ष सिर्फ सख्त कदम, ये सिंधु जल समझौता, अटारी बॉर्डर, वीजा सबका रद्द कर दिया गया और अपने दूतावास से वहां से उसको वापस किया गया, उनके दूतावास के लोगों को वापस किया गया। इससे बड़ी और घटना इसके पहले कौन सी कार्रवाई की गई? और जो माहौल बन रहा है, मोदी जी निश्चित रूप से जो है, हमको लग रहा है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया है मोदी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ, क्या लगता है कश्मीर की घटना को लेकर? देखिए, कश्मीर की घटना को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आतंकवादी वहाँ इतने तादाद में कैसे वहाँ पहुँच गए, ये गृह मंत्री की सबकी, जबकि वहाँ 1 हफ्ता पहले खुद वहाँ गृह मंत्री गए थे और उन्होंने उस वक्त उसके बाद ये घटना घटी, जो बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय नहीं। हम लोग निंदा करते हैं, सबसे पहले हमारा देश है और देश के आगे कुछ नहीं। लेकिन जो जिन आतंकवादियों ने ये खिलाफ धरना किया कार्रवाई, मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और वो पकड़े जाए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो पकड़े नहीं गई। और दूसरी चीज, जिस समय आतंकवादी घटना घटी उस समय हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए हुए थे और आने के बाद बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने लगे। उनको पहले देखना चाहिए, जो गरीब बेवा महिलाएं हुई हैं, जो आपस में कोई है, उनके घर जाना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, लेकिन वो चुनावी जनसभा से संबोधित कर रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश सचिव है, जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार चले गए, पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, बिहार चले गए। भाजपा से हम बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि महिला ने सवाल किया तो सीधी सी बात है, महिला से जवाब होगा। क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है, कैमरे पर बात कर रही है, मीडिया से बात कर रही है, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और हमारी भारत सरकार कोई दिखावा कार्य नहीं करती है। वो जो बोलती है वो करती है, वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा सरकार, पूरा समाज देख रहा है। अब तक जो भी कार्य किया उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने किया भी है, चाहे वो योजनाओं का कार्य हो या भारत का विकास का कार्य हो या गरीबों का विकास हो, सबका कार्य किया है। अभी जल्द हाल में ही ये जो पहलगाम का हमला हुआ है, इसके खिलाफ इसकी मैं निंदा करती हूँ
और हमारी भारत सरकार हो और सेना दोनों ने मुहिम चला करके इसके खिलाफ कई कार्रवाई भी किया है। और हम चाहते पूरे देशवासियों को चाहिए कि वो भारत सरकार का सहयोग करे, विपक्षियों को भी चाहिए कि वो भारत सरकार का सहयोग करे। विपक्षी क्या लगता है विपक्ष राजनीति कर रहा है सिर्फ? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस समय यही होना चाहिए कि विपक्ष भी हमारी सरकार की सहायता करे ताकि सबका कल्याण। समाजवादी पार्टी की महिला सचिव ने जिस तरीके से कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाजपा कैमरे पर सिर्फ कार्रवाई की बात करती है, जिस तरीके से इन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चले गए बिहार का चुनाव करने के लिए, पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के आरोप सही है या गलत है? देखिए, ऐसा है, अभी निशा जी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने चले गए। देखिए, सिस्टम कार्य करता है, प्रधानमंत्री वहाँ से जो सीमा पर लड़ने नहीं जाएंगे, सिस्टम जो है वही काम करेगा। तो विपक्ष का तो सिर्फ यही काम रह गया है कि मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछालते हैं, उनका और कोई कार्य है नहीं। रही बात आतंकवाद की, पहली बार, अभी तक हम लोग कहते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादियों ने धर्म देख देख करके, समझे, निर्दोष लोगों को मारा है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाह रहा हूं कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है राजनयिक स्तर पर हुई है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए और पूरा देश मोदी जी के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर टकटकी लगाए देख रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है? अहमद हसन। क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब हमको कहा बतावे भाई, कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्या गलत हुआ है, आपको क्या जानकारी कहने मिली? मतलब ये है कि पाकिस्तान तो वहाँ, हम लोग हिंदुस्तान में, हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, मगर जो ये राजनीतिक चल रहे हो ये गलत है। राजनीतिक क्या जंग चल रहा है? राजनीतिक का जंग ये है कि जैसे अब वहाँ लड़ाई दंगा हो रहा है, उसको आप रोकने का प्रयास करें, लड़ाई ना हो। न हो। देखिए, जिस तरीके से चचा जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई ना हो, कूटनीतिक तरीके से बात रखी जाए, इनका साफ तौर से कहना है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चचा, क्या नाम है? पाकिस्तान से युद्ध हो या ना हो? बिल्कुल हो सर। आपके साथ में पड़ोसी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सर। वो हमारे कौन है? वो हमारे देश के दुश्मन है, इतने हमारे मार डाले उन्होंने, वो है कौन हमारे? और हम लोगों को अगर लगाया जाए, हम लोग खुद युद्ध करेंगे उनसे। क्या नाम है चचा? मेरा नाम सिकंदर है सर। देखिए, सिकंदर जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी कि युद्ध होना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। क्या लगता है सरकार कार्रवाई जो कर रही है? सरकार बहुत ही ठीक कार्रवाई कर रही है। सरकार और सेना सर्च ऑपरेशन चला करके एक एक आतंकवादियों को खोज करके उनके घरों को बुलडोजर से गिराने का काम कर रही है, उनके घरों को ब्लास्ट करने का काम कर रही है। एक एक आतंकवादियों का घर बम ब्लास्ट किया जाए और किसी आतंकवादी को बख्शा ना जाए। बुलडोजर लगा करके, बुलडोजर चढ़ा करके आतंकवादियों का घर गिरा दिया जाए। आतंकवादी या तो जेल में हो या तो पाकिस्तान में हो। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, भारत के सभी मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं, एक एक पाकिस्तान को भारत की सरहद छोड़ करके पाकिस्तान जाना होगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के नियम कानून, देश के संविधान से देश चलेगा, आतंकवादियों के अनुसार देश नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जब हमारे देश के लोग गए थे कश्मीर, पहाड़ों पर गए थे, हजारों लोग गए थे, वहां पर धर्म पूछ करके हमारे बेकसूर नागरिकों को गोलियों से भून डाला गया। एक नहीं, कई गोलियां मारी गई। और जिस तरह से विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे संपूर्ण विपक्ष हो, जिस तरह से दिखावा कर रहा है, उनका पाकिस्तान प्रेम पहली बार नहीं प्रदर्शित हो रहा है। समय समय पर उनकी बातों से लगता है, कह रहे विपक्ष पाकिस्तान प्रेम में डूबा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी भाजपा सरकार आती है उसी वक्त हमले क्यों होते हैं? जब भाजपा सरकार है तभी देश खतरे में बढ़ जाता है। इससे पहले तमाम लोग आए और प्रधानमंत्री बहुत से लोग रहे, तब क्यों नहीं देश खतरे में बढ़ा? तब क्या, रुक जाइए, अभी न बोलिए, क्यों नहीं देश खतरे में बढ़ा? पहलगांव हमला हुआ और इससे पहले जो हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, कारगिल का हमला हुआ, अमरनाथ के ऊपर आतंकियों ने किया, तो ये उन्हीं के टाइम में क्यों होता है? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ
कि उस पहलगांव के उसके हमले को छुपाने के लिए आनंद फानंद जाति गणना क्यों लेके आए जात गणना? और जात गणना जब लेके आए हैं तो मैं कहना चाहती हूँ लालजी सुमन के ऊपर ये हमले क्यों हो रहे? करड़ी सेना कहाँ से आ गई? तो जातवाद ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से खुलेआम नंगा नाच नाचा जा रहा है भाजपा में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारे पीएम अखिलेश यादव ने जो कहा है वो हम लोग की एक जीत हो गई है। जो जाति गणना हुई है ये पीडीए की जीत है। विपक्ष कह रहा है कि पुलवामा की घटना को छुपाने के लिए जातीय जनगणना ले आई है भाजपा। देखिए ऐसा है, किसी भी चीज को बिना सोचे समझे लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, विपक्ष भी मांग कर रहा था, भाजपा भी ये सोच रही थी, विचार कर रही थी कि क्या होना चाहिए। अब जब उसका समय आया है तो जातीय गणना का जो है निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। विपक्ष का ये आरोप सरासर गलत है। और रही बात कि भाजपा शासन में ही जो हमले होते हैं, ऐसा नहीं है। ताज होटल पर वो हमला हुआ था तब के मतलब किसकी जो शासन था उस समय, तो जो मतलब कांग्रेस की शासन था ना, तो कहने का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्ष हमेशा जो है भाजपा के ऊपर और मोदी जी के ऊपर हमेशा आरोप ही लगाती है। जनता से भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया कि भाजपा की सरकार रहती है तभी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। क्या नाम है आपका? क्या भाजपा की सरकार में आतंकवादी घटनाएं होती हैं कि अन्य सरकारों में भी हुई हैं? अब हम मटेरा से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी। बिल्कुल भाजपा अच्छा काम कर रही है, इनका साफ तौर से कहना है, क्योंकि ये बहराइच के मटेरा के रहने वाले हैं। वकील साहब, जिस तरीके से विपक्ष ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि भाजपा सरकार जब जब सत्ता में आई तब तक आतंकवादी घटनाएं पूरे भारत में हुई हैं, क्या लगता है कि विपक्ष के आरोप कैसे हैं? इसके पहले की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे आप देख लीजिए वहाँ मुंबई का इतना बड़ा हमला हुआ, बटलर हाउस कांड हुआ, ये जो तमाम तरीके के बम ब्लास्ट होते थे। भाजपा सरकार तो मोदी जी की सरकार 11-12 साल की सरकार है और आतंकवाद की कमर उन्होंने तोड़ दिया है। ये आरोप लगाना गलत है और इस मौके पे राजनीति करना भी जो है ये अच्छी चीज नहीं है कि जिस तरीके से हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया और उसमें जो है धर्म पूछ के मारा गया। इस मामले में सभी हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को एकजुट होकर ये कहना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं मारा गया, एक हिंदुस्तानी मारा गया और वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से मारा गया। और इस समय मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करके हम तो कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या ये कहे कि मोदी जी इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए और उसके 4 टुकड़े कर दीजिए, जैसे इंदिरा जी ने 1971 में किया था। यहाँ इंदिरा जी को मैं दल की बात नहीं करूंगा, कोई सरकार अगर अच्छा कार्य करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। जैसे उसके 2 टुकड़े कर दिए, मोदी जी को अब उसको 4 टुकड़े कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो आतंकवाद है हमारे लिए देश सबसे पहले है। मैं देश हित की पहले बात करूंगी। अगर आतंकवादी पाकिस्तानी हैं और उन्होंने आतंकवाद किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग भी तैयार हैं। करनी सेना, हमारी महिला सेना भी पूरी लड़ने की। विपक्ष नहीं मानता है कि पाकिस्तानियों ने इस तरीके से घटना की है? नहीं, विपक्ष क्यों नहीं? अभी जब कोई पकड़े ही नहीं गए तो किसी को पता ही नहीं किसने किया है। अभी कहाँ पकड़े गए? पहले सबसे पहले उनको पकड़ने का काम करिए। मैं कहती सरकार सो रही है, जो हमें इतनी देर तक खून खराबा होता रहा, वहाँ सरकार क्या करेगी? वहाँ के लोग जो कर रहे थे वहाँ कहाँ थे? वो लोग जो रक्षा के लिए रखे गए थे वो क्या कर रहे थे? मेरा ये कहना, और मैं ये कहना था जो आप पाकिस्तान में अगर किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, हम भारतवासी हैं। हम सबसे पहले मेरी ये भारत है, उसके बाद कोई। निश्चित तौर पे ये बहराइच के नानपारा के लोग थे, सत्ता पक्ष था, विपक्ष था और आम नागरिक था। साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, सरकार को घेरा, सरकार को साफ तौर से कहा कि सरकार के लोग अपनी आंखें बंद किए हुए थे जब इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं घट रही थी। सरकार के वो सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? क्योंकि जिस तरीके से बड़ी घटना पहलगाम की कश्मीर में हुई, उसको लेकर सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन विनोद त्रिपाठी के साथ विनोद द्विवेदी, बहराइच।